इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे तुम सरू हो। हाँ, मेरी सरू। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अब कुछ ठीक हो जाएगा सर। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तारा जी की शर्त पूरी करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, मैं जानू। अरे को भी पढ़ना है वेद साहब, लेकिन बाबा साहब को ना छोड़ सकूं मैं। हमारे को समझ ही ना आ रहा है मैं क्या करूं। आप ही कोई रास्ता बताइए ना। इसका तरीका तो तुम्ही ने मुझे सिखाया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इंसान को खुद के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो सोचेंगे, साथ मिलकर कोई सलूशन निकालेंगे। फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मेरे साथ चलो। क्या को? देखो, सवाल जवाब का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो। तुझे क्या लगता है तू मेरे को मेरी क्लास छोड़ के अपने साथ चलने के लिए बोलेगा और मैं चलूंगा? फालतू टाइम है नहीं मेरे पास। देख, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मेरे साथ चल। तो मैं भी सीधा सीधा पूछता हूँ तुझसे, अगर नहीं चलूंगा तो क्या करेगा? पुलिस बुलाएगा या फिर गुंडे? जिसे बुलाना है बुला ले। देखो, मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। क्या बोला तूने? सुना नहीं मैंने। प्लीज मेरे साथ चलो। लड़ाई का मूड नहीं है, प्लीज बोल रहा है। आखिर बात क्या है, जाकर पता चलेगा। चल भाऊ, तू भी क्या याद रखेगा? अब ये क्या नया नाटक है? मुझे तरस आ गया तुझ पर। अब तेरा कोचिंग और आईएएस का प्रेप सब खत्म ना, तो तू घर में बोर हो जाती होगी। इसीलिए मैंने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। आज से घर के सारे काम तू करेगी। सरू, वेद, सरू, तुमने कहा कि तुम आगे कोचिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें चंद्रकांत साहब की सेहत का ख्याल रखना है। पर इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। अगर तुम्हारी कोचिंग घर ही आ जाए और तुम घर पर ही पढ़ाई कर सको, तो तुम कोचिंग भी कर पाओगे और साथ में चंद्रकांत साहब की सेहत का ख्याल भी रख पाओगे। तो मैंने रजत सर से बात की है। रजत, मुझे पता है कि तुम अपने उसूलों के बहुत पक्के हो। तुम्हारे प्रिंसिपल्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या तुम सरू के केस में उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो? क्या तुम अपनी कोचिंग, अपना बैच, बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ लाकर पढ़ा सकते हो ताकि सरू अपनी कोचिंग कर पाए और अपने पापा का ध्यान रख पाए? प्लीज। मैं अपना कोचिंग और टाइम उन लड़कियों पे बर्बाद नहीं करता जो कम्पिटिटिव एग्जाम में एक होनहार लड़के की सीट खा जाए। तुम छोरियों की कोई मजबूरी हो सके, और आईएएस बनना सिर्फ हमारा शौक ना है, हमारा सपना है। ठीक है, तो मैं आपसे अपने सारे स्टूडेंट्स को यहां पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। लो सरू, प्रॉब्लम सॉल्व। अब तुम आराम से घर में पढ़ाई करो और साथ ही साथ अपने पापा का ख्याल रखो।
और किसी तरह की जरूरत होगी तो हम सब तो हैं ही, और अनिका है ना अनिका? डैम, सरू को पता था मैं वेद को मना नहीं कर पाऊंगी। उसने पूरा गेम पलट दिया। या श्योर। थैंक्स। हमारे को विश्वास था कि वेदसा हमारी मुश्किल का कोई हल जरूर निकालेंगे, और अनिका वो वेदसा को ना कह पाएगी। थैंक यू सर साहब, आपको कैसे धन्यवाद कहूँ समझ ही ना आ रहा है। नहीं, इतना भी समझने की जरूरत नहीं है सर, इट्स ओके। वैसे भी क्लास यहाँ शिफ्ट हो रही है तो थोड़ा तो बिजली का बिल बचेगा ना। सरू, अगर मुझे सच में धन्यवाद करना चाहती हो तो उसका एक तरीका है, मुझे गुरु दक्षिणा देके आईएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाके। काय म्हणतेस? अनिका, वो मैंने तो रजत सरसा को मना कर दिया था, कह दिया था कि मैं आज से कोचिंग के लिए ना आऊंगी, लेकिन वेदसा तो पूरी की पूरी कोचिंग लेकर घर पे ही आ गए। अब तो एक काम करना, तू ही वेदसा को जाके बता देना कि अठे कोचिंग ना बनाया है ना? वेद को मना किया तो मेरा इंप्रेशन खराब होगा उसके सामने। अरे सरसा, देखा आपने, वेदसा हमारे रास्ते में रोड़ा डालने वाले ना है, बल्कि चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हमारे सामने आए, हमारे लिए नया रास्ता बनाने वाला इंसान है वो। वेदसा जैसा जीवन साथी सिर्फ कहानियों में सुना था, सोने के कलम से लिखा है हमारा भाग्य रामनाथ जी बाबा ने, जो वेदसा जैसा राजकुमार हमारे जीवन में आया। थैंक यू वेदसा, सिर्फ हमारे सपने को टूटने से बचाने के लिए ना, बल्कि हमारे सपने को अपना सपना बनाने के लिए।